आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप, जो भी विद्यार्थी ऐप के अंदर शामिल हुए हैं, क्रैश कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है और ये प्ले स्टोर पर अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, अभी आपके सामने जो क्लासें आ रही, जो पेपर में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अभी जैसे आज ये 9वां पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये 8वां या 9वां है, 8वां पेपर है शायद, है ना, 8वां पेपर है। चलो 8वां पेपर है ये, और मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ पूरे 10 पेपर करवाने वाला हूँ आप सभी को। बस आप सभी विद्यार्थी ये 10 पेपर बुलेट क्लासे, मैराथन क्लासे, कैप्सूल क्लासे, वो अच्छे से पढ़ के चला जाना, इससे बाहर नहीं आने वाला। और एक सीरीज पढ़ लेना जरूर, ठीक है। सीरीज प्यारे विद्यार्थियों, ये पढ़ना ही पढ़ना है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप जो अपना है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन आपने किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है प्यारे विद्यार्थियों, बस ये करके आपको जाना है, ठीक है ना। 100% गारंटी है प्यारे विद्यार्थियों, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, सभी को ज्वाइन होना है, वैसे सभी ज्वाइन हो, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी, अब देखो ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैं जो बोलूंगा उसको सुनना आप अच्छे से, क्योंकि देखो पेपर ही ऐसे ही है, तो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको सोल्यूशन में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इससे पहले जो भी विद्यार्थी हमें इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया, तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, मुकेश सिंह 1108, मुकेश सिंह 1108, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, मुकेश सिंह 1108, सभी विद्यार्थी जरूर फॉलो करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेडजल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, यहाँ पर है मेगापोलिस, है मेगापोलिस, ठीक है। मेगालोपोलिस विश्व नगरी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था जीन गोटमैन ने, ठीक है, 1905 में। याद विश्व नगरी का प्रयोग पूछा जाता है फिर विद्यार्थियों। एक है सन्नगर, सन्नगर, सन्नगर शब्द का प्रयोग 1915 में हुआ था, पैट्रिक डिज ने किया था। और एक मेगापोलिस विश्व नगरी का प्रयोग जीन गोटमैन ने किया था, ये याद रखना फिर विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। तो आपको क्या करना होगा? यूरोप महाद्वीप करना होगा, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, कि अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे मिलती हैं? तो ये आपके रैखिक प्रतिरूप, बिल्कुल सही दिया है, रैखिक प्रतिरूप इसका आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है? केरल का है, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, WTO की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1995 में हुई, ना कि 1992। 1995 होगा इसका राइट आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज, सोना, अब्रक। तो इसमें आपको क्या करना होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसमें आपको करना होगा ये लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट कहाँ दे रखा है क्या ऑप्शन में? लिग्नाइट कोयला, ये रहा, ये लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा हीरा नाम से जानते हैं। मैग्नीज नहीं करना आपको, ठीक है, लिग्नाइट कोयला करना है, इसको भूरा हीरा नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण है। हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और आगे बात करते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1911 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाढ़, सूखा, तूफान व भूकंप प्रवास के कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो बिल्कुल इजी है ना, कि बाढ़ आ रही है, सूखा, प्रमुख आपदा संबंधी घटना, ये प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगी। किस कारक के अंतर्गत? प्रतिकर्ष, याद रहना, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, पनामा नहर जो है पूर्व में प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये याद रखना है। और अगला है यूएनडीपी, यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से? तो ये आंध्र प्रदेश में चला था, आंध्र प्रदेश में। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग जो वो निर्माण की सबसे छोटी उद्योग है, ये याद रखना प्रिय विद्यार्थी, छोटी इकाई है। नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं लिखिए। नगरीय बस्तियों की क्या समस्या है? इसकी प्रमुख समस्या आप लिख सकते हैं, भीड़ भाड़, गंदी बस्तियां, और प्रदूषण भी होता है, दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, ठीक है। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बेरोजगारियाँ, ग्रामीण इलाकों से लोग काम की तलाश में शहरों की ओर प्लान करते हैं, और शहरी इलाकों में जो है पहले से एक कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की कमी नहीं है, ठीक है।
जिसके कारण शहरी इलाकों में रोजगार, शिक्षा और सुविधाओं जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर लिखना है। नगरीय बस्तियों की समस्या है बहुत सी, कूड़ा करकट वो ऐसा, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया तो बहुत सारा प्रदूषण, ये लिखना है। नेक्स्ट आगे देखो, प्रवास के दो कारण बताइए। प्रवास के क्या कारण हैं? प्रवास के आपको दो प्रमुख कारण बताने हैं। अब पहला कारण तो लिख सकते हैं भाई धक्का देने वाला कारक, दूसरा खींचने वाला कारक। धक्का देने वाला कारक में जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे प्रवास के कारण में धक्का देने वाला कारक में जैसे नौकरी की कमी, वेतन कम, ठीक है, और इस तरीके से। खींचने वाला कारक या बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास, ठीक है, ये अगर बेहतर अवसर मतलब बेहतर रोजगार मिलेगा तो लोग उसकी ओर ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यानी धक्का देने वाला कारक और खींचने वाला कारक, ये दो प्रमुख इसमें माने गए कारण के रूप में। प्रवास के कारण हो गए जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन में किसी भी देश की आयु, लिंग, व्यवसाय आदि का इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, और भारत में चाय क्या पूछा है? भारत में चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। चाय में तो सभी को पता है असम है, असम, ठीक है, असम है, याद है ना प्रिय विद्यार्थियों। पश्चिमी बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये प्रमुख चाय उत्पादन राज्य हैं। गैरीसन नगर क्या होते हैं? जो छावनी नगर होते हैं, छावनी नगर उनको बोलते हैं गैरीसन नगर। कोई दो है अम्बाला, जालंधर। नेक्स्ट आगे देखो, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। हाँ, इन्होंने दी थी कि स्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, चंचल इंसान और अस्थायी धरती के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन, ये परिभाषा दी थी इन्होंने। ठीक है, और दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। ये आपके बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट आपके सामने अगला देखो, निम्न विश्व में दिल्ली, न्यूयॉर्क, सिडनी। मैं करवा दूंगा विश्व मानचित्र इंडिया में, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की परिभाषा लिखी। 1991 की जनगणना के अनुसार क्या लिखनी? नगर की परिभाषा लिखी। नगर की, जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? नगर कहलाएगा। बस ये लिख देना आप, ये भारत के संदर्भ में है। ओके, ग्रामीण नगरीय बस्तियों में अंतर। ग्रामीण तो प्राथमिक गतिविधियाँ, कृषि कार्य, खेती करते हैं। नगरीय बस्तियाँ ये आपके विनिर्माण संबंधी अधिकारी किए जाते हैं, ऐसे लिखना। द्वितीय क्रिया पर आधारित होती है। रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि में चाय, कॉफी, कपास, गन्ना ये आ जाएंगे, और किसी एक फसल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें कुशल प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, मशीनों का इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलवासी वाणिज्यिक, ये बार बार रिपीट हो गया है, मैंने बता दिया इसको, बिल्कुल ईजी है प्रश्न। चलवासी, इसमें पशुचारक अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है चारे की तलाश में, और वाणिज्यिक फॉर्म में पालते हैं पशुओं को बाड़ लगाकर। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं भारत के लौह इस्पात, इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बार बार पेपर में देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मानना और ये याद कर लेना। लौह इस्पात उद्योग का मैंने अच्छे से करवा रखा, उसको बार बार आपको सामने आ रहा है ये क्वेश्चन। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आएगा 100% है प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी ध्यान रखना अच्छे से। और आदिम निर्वाह कृषि का मुख्य विशेषता है, और गैर निर्वाह कृषि के विस्तार, तो ये देख सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारी जो है वो, बाकी इनके आंसर आपको सीरीज में मिल जाएंगे, या आप जो पढ़ लेना, जैसे नोट्स के अंदर दे रखे हैं, नोट्स के अंदर, तो नोट्स में ढूंढ ला आप सभी विद्यार्थी। ओके, नोट्स में पढ़ लेना, इनका आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर। चलो, तो ये था आप आज का अपना प्रमुख 8वां जो प्रमुख पेपर था। ठीक है, कंप्लीट हुआ, और जल्दी मैं अगला टॉपिक के साथ मिलता हूँ। ओके।